बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। अमरीका इसराइल ईरान के खिलाफ फैसला कुन जंग के लिए तैयार हैं। अगले 72 घंटे बड़े अहम हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जोरदार धमाका कर दिया है जिससे ईरान में खलबली मच चुकी है। ईरान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। सऊदी अरब, कतर, सल्तनत ओमान को ट्रंप ने इनकार कर दिया है। ईरान को ग्रेट बनाया जाएगा, ईरान की रजीम को चेंज किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने जंगी जहाज लाओ लश्कर ईरान की तरफ रवाना कर दिया है। इसराइल जंग के लिए तैयार है। इसराइल के अंदर गैर मामूली नकलो हरकत देखी जा रही है। ईरान की तरफ से लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। मुमकिन तौर पर ईरान 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल एक ही दिन में एक ही बार दाग सकता है। तेहरान मीडिया की तरफ से ईरान की तरफ से इसराइल पर अज पेशगी या कबल अज वक्त हमले की भी धमकी या तफसीलात नशर हो चुकी हैं। दूसरी तरफ रूस और चीन की तरफ से ईरान को जंगी ताकतवर हथियार, मिसाइल और फौज और जहाज वगैरह मिलना शुरू हो चुके हैं। और इस वक्त मशरक़ वस्ता में तेल की एक नई खतरनाक जो मूवमेंट है, हलचल है, वो देखने को मिल रही है। मजीद डिटेल्स और तफसीलात में आगे चलकर आपको बताऊंगा। खबरों के आगाज से पहले गुजारिश है, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाजमी करें ताकि आपको बर वक्त तमाम खबरें और मालूमात मिलती रहें। नाज़रीन किराम, इस वक्त मशरक़ वस्ता में गैर मामूली नकलो हरकत देखी जा रही है। मशरक़ वस्ता में ईरान पर हमले के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ईरान के साथ फैसला कुन जंग का वक्त आ चुका है। इसराइल और अमेरिका इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। अगले 72 घंटे बड़े अहम हैं। किसी को नहीं पता था कि इसराइल और ईरान के दरमियान जंग होगी। दुनिया में हमेशा ये कहा जाता रहा कि ईरान कभी भी इसराइल पर मिसाइल नहीं मारेगा, ईरान और इसराइल में कभी जंग नहीं होगी। लेकिन जून 2025 में ईरान पर इसराइल का हमला हुआ और फिर वो तबाहकुन जंग हुई जिसे 12 रोज़ा जंग का नाम दिया जाता है। दुनिया में वेनेजुएला का अमेरिका ने 6 महीनों से मुहासरा कर रखा था। कोई भी ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि अमेरिका वेनेजुएला जो तेल से मालामाल मुल्क है उसके सदर को रातों रात हमला करके गिरफ्तार कर लेगा। आप देखें, 3 दिन गुजर चुके हैं। वेनेजुएला के आज़ाद मुल्क के सदर को अमेरिका ने कब्जे में लिया हुआ है। लेकिन दुनिया का कोई भी मुल्क, यहाँ तक कि वेनेजुएला के जो इत्तेहादी ममालिक थे यानी चीन और रूस, वो भी अमेरिका से वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को छुड़वा नहीं सके हैं। यानी कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि 60 साल बशारुल असद का दौर और उसके वालिद और ख़ानदान का दौर शाम से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर दुनिया ने देखा और 70 सालों से कभी इसराइल पर इतना तबाहकुन हमला नहीं हुआ था जो कि 7 अक्टूबर 2023 को हुआ। लेकिन वो चीज़ें हो गई। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का तसव्वुर किसी ने नहीं किया था, वो हुई। और इसी तरह से कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि अमेरिका कनाडा या डेनमार्क के माथात इलाके ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा, लेकिन वो ट्रंप करने जा रहा है। और ताइवान और चाइना के दरमियान जंग का किसी ने नहीं सोचा और बताया जाता है कि वो जंग भी शुरू होने वाली है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ईरान पर अमेरिका कभी कब्जा करके हमला करके कब्जा नहीं कर सकता है। ईरान का तेल अमेरिका और इसराइल की मुट्ठी में नहीं आ सकता है, ये आप नहीं कह सकते हैं। माजी में जब बरतानिया ने ईरान का तेल कब्जा किया था तो ऐन मुमकिन है अब अमेरिका ईरान पर हमला करके वो तेल कब्जा कर ले, जैसा कि कहा जा रहा है। लेकिन अब जो मैं आपके सामने सबूत रखने जा रहा हूं, इनसे आप डॉट मिलाएं, कड़ियां मिलाएं, आपको नतीजा पता चल जाएगा। मसलन आप ये खबर देखें, मेरे सामने इस वक्त जो बड़ी खबर है ये इसराइल के एक मशहूर मीडिया नेटवर्क इसराइल हायोम की है। इस मीडिया नेटवर्क की इस रिपोर्ट का जो खुलासा है वो मैं आपके सामने रखूंगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात की दोबारा कोशिशों को मुस्तरद कर दिया है। अमेरिकी सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकोफ ने सल्तनत ओमान और सऊदी अरब और कतर, इन 3 मुल्कों की तरफ से ट्रंप के सामने सिफारिशात रखी कि ईरान मुज़ाकरात चाहता है। ट्रंप ने सख्ती से मुज़ाकरात को मुस्तरद किया और कहा कि अब फैसला जंग के मैदान में होगा। इस फैसले में वज़ीर दिफा पैट हेग्सेट और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी ट्रंप की राय में मुत्तफिक थे और वो ये कह रहे थे कि जैसा हमने वेनेजुएला के साथ किया है ऐसा ही हम ईरान के साथ भी कर सकते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान में जो मुलाकात हुई है उसमें एटमी प्रोग्राम ईरान का और मिसाइल टेक्नोलॉजी और दहशतगर्द नेटवर्क के बारे में तफसीली इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला हुआ है। दोनों ममालिक यानी अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली और टाइम लाइन तैयार कर ली है।
ट्रम्प ने ईरान में जारी एहतजाजी मुजाहिरों की हिमायत का भी इशारा दे दिया है और इंतबाह दिया है कि अगर हुकूमत ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया तो अमरीका मदाखलत करेगा। ये इसराइल हायोम की आज की बड़ी खबर है, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अमरीका और इसराइल ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। मुज़ाकरात का दौर अब ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जून के महीने में जो जंग हुई थी अमरीका और इसराइल की ईरान के साथ, उससे पहले एक पोस्ट की थी। अपने द ट्रूथ नामी अकाउंट से ट्रंप ने एक पोस्ट की थी और उस पोस्ट को दोबारा नशर किया गया है। ये पोस्ट क्या थी? ट्रंप ने कहा कि सियासी तौर पर रजीम चेंज की जो टर्म या इस्तिलाह है ये काबिल कबूल नहीं है, लेकिन अगर ईरानी हुकूमत वो ईरान को ग्रेट बनाने में नाकाम रहती है तो फिर रजीम चेंज होने में क्या मसला है। यानी सादा लफ्ज़ों में ट्रंप ने ईरान की हुकूमत को गिराने का फिर से ऐलान कर दिया है। जैसे जून के महीने में लड़ाई शुरू हुई थी उससे पहले ट्रंप ने ये पोस्ट की थी, ऐसे ही अब उनकी तरफ से पोस्ट दोबारा नशर हुई है, जैसा कि सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है, और मुमकिन तौर पर यह इशारा है ईरान के ऊपर हमले का। इसके अलावा ट्रंप ने यह पोस्ट भी की है कि अगर ईरान की हुकूमत मुजाहिरीन को कुचलती है, मारती है, तो अमेरिका मदाखलत करेगा और मुजाहिरीन को बचाएगा। ये मेरा खुलम खुला ऐलान है। ये ट्रंप की ताज़ा पोस्ट है। सादा लफ्ज़ों में ईरान में जो 9 दिनों से 200 से ज़ायद मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे हैं और उन मुजाहिरीन के साथ जो झड़पें हैं उसको ट्रंप हुकूमत और इसराइल की हुकूमत की तरफ से बैक किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है। या आप तस्वीर देखें, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में एक कैप है जो वो आमतौर पर अपने सर पर पहनता है और उसके साथ अमेरिका का सेनेटर लिंडसे ग्राहम है जो ईरान का सबसे बड़ा मुखालिफ और प्रो इसराइल है। इन दोनों के हाथ में एक जो सर पर पहनने वाली टोपी है या कैप है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मेक ईरान ग्रेट अगेन। जैसे अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाने का नारा ट्रंप ने लगा रखा है, ऐसे ही ईरान को बड़ा बनाने का ऐलान कर रखा है, जो इस बात का खुलम खुला ऐलान है कि ट्रंप और इसराइल और अमेरिका की हुकूमतें ईरान के साथ कुछ ना कुछ बड़ा करने जा रही हैं। मेरे सामने कतर के स्पोक्स पर्सन हैं वजारत खारजा के, उनका यह बयान मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि हम तेहरान से राब्ते में हैं, वाशिंगटन से राब्ते में हैं और हम दोनों फ्रीकों को कहेंगे कि लड़ाई झगड़े से बेहतर है कि बातचीत और टेबल टॉक का दौर हो, मुज़ाकरात शुरू हों और लड़ाई से गुरेज किया जाए, क्योंकि इससे हालात ख़राब होंगे। अब कतर ऐसे ही बात नहीं करता है। कतर को पता है कि पहले भी जंग हुई थी और ईरान ने कतर में वाक़ अमेरिका के सबसे बड़े फौजी अड्डे को मिसाइलों से टारगेट किया था। अब अगर लड़ाई होती है तो कतर भी इस आग का ईंधन बनेगा, इसलिए कतर कह रहा है कि ये जंग ना हो। फिर नाज़रीन इकराम, ईरान के एक सीनियर फौजी कमांडर हैं जिनका नाम मुर्तज़ा कुर्बानी है, जो ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई के मुशीर हैं और सीनियर ईरानी जनरल हैं। उन्होंने कहा हमें सब कुछ पता है, हम तैयार हैं, हमने 400 से ज़ायद फौजी ब्रिगेड्स और यूनिट बटालियन को तैयार कर लिया है। जब भी हमला हुआ तो फिर हम वो काम करेंगे जो इससे पहले कभी नहीं हुआ है। ईरान का सबसे मशहूर मीडिया नेटवर्क है तेहरान टाइम्स, उसकी आज की एक रिपोर्ट है मेरे सामने जिसमें उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में बात लिखी कि तेहरान ने इशारा दे दिया है कि वो अपने दिफा के लिए कबल अज़ वक्त जंग छेड़ने को भी तैयार हैं। यानी अगर इसराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करें कि जवाब में ईरान जवाब दे और हमला करे, ऐसा नहीं, बल्कि ईरान पेशगी कबल अज़ वक्त और दिफाई नहीं इकदामी वार करने के लिए तैयार है। ये ईरान के सबसे मशहूर मीडिया नेटवर्क तेहरान टाइम्स की आज की रिपोर्ट है। फिर नाज़रीन इकराम, ईरानी वजारत दिफा की तरफ से आज की ताज़ा स्टेटमेंट जारी होती है कि हम अपने मुल्क और वतन के दिफा के लिए तैयार हैं और अमेरिका इसराइल जिसकी भी धमकियाँ हैं, हम धमकियों को बरूए कार नहीं लाएंगे और हम जो काम करने जाएंगे उसमें हमारी रेड लाइन, हमारी सरजमीन है। अगर उस पर कोई हमला हुआ, कोई दुश्मनी या सरकशी हुई तो फिर दुश्मन के साथ मुनासिब अंदाज में जवाब दिया जाएगा। हमारी मुसल्लह फौजें, हमारे मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल सब कुछ तैयार हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो ईरान के अंदर जो रेडीनेस है, तैयारी है, वो इस तरह से नज़र आ रही है कि नए फौजी कमांडर मुकर्रर हो रहे हैं। चुनाचे जो ईरान के नायब आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा कि हम अपनी फ़ौज को और हथियारों को, दिफा को एक इंतहाई आला सतह पर लेकर जा चुके हैं। अगर हम पर हमला हुआ तो फिर दुश्मन देख लेगा कि हम क्या सलूक करते हैं। ये एडमिरल सयारी का ये बयान सामने आया है। ईरान की फ़ौज का एक ताज़ा जो स्पोक्स पर्सन है वो भी मुकर्रर कर दिया गया है, जिसका मतलब है कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। और इंटरनेशनली जो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ ओपन सोर्स अकाउंट्स हैं उनसे ये चीज़ें नशर हो रही हैं कि मशरक़ वस्ता में ईरान के फ्यूल टैंकर्स, जो फ़िज़ाओं के अंदर जंगी जहाज़ों में तेल भरने वाले जहाज़ होते हैं, उनकी मूवमेंट देखी गई है और अमेरिका के बाहरी बेड़े और जंगी जहाज़ लाओ लश्कर भी मशरक़ वस्ता की तरफ रवाना किया गया है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट सामने आ रही है कि फ़्लाइट रेडार नामी जो अकाउंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि मशरक़ वस्ता की तरफ अमेरिका के जहाज़ों की परवाज़ें और जो आमदोरफ्त है वो देखी गई है।
फिर रशिया के हवाले से खबर आती है कि रशिया के मुबैना तौर पर जो सिकंदर मिसाइल्स हैं और एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं और दीगर हथियार हैं वो ईरान को मिल चुके हैं। और चाइना से भी मुख्तलिफ तरह की टेक्नोलॉजी और जंगी सामान की तरसील हुई है और चाइना से रिसेंटली कई जहाज़ों की ईरान के अंदर आमद हुई है और चीन और ईरान के दरमियान पसे पर्दा बहुत सी चीज़ों पर बातचीत हो रही है कि जंग कैसे लड़नी है। और आज एक और खबर आई है कि एक तरफ जंग का माहौल है तो दूसरी तरफ ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखे हुए है। एक ताज़ा तेलीगान के नाम से एक जगह है, वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स था जो बनाया जा रहा था जोहरी प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, उसको ओपन कर दिया गया है, वो मुकम्मल हो चुका है। ये आज की रिपोर्ट है। फिर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने आज गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ईरान में महंगाई है, बेरोजगारी है और हम पर पाबंदियां हैं, हम दुनिया के साथ लेन देन नहीं कर सकते हैं। मसाइल बेशक हैं, लेकिन इनका मतलब ये नहीं कि आवाम सड़कों पर निकलें और हुकूमत को गिराने के लिए पुरतशद्दुद मुजाहरे करें। हम मुजाहिरीन को इसकी इजाज़त नहीं देंगे और ये बात हमारा दुश्मन कान खोल कर सुन ले कि वो इस तरह के मुजाहरों से और इस तरह की चीज़ों से ईरानी हुकूमत और सिस्टम को गिराने के लिए जो कोशिश करेगा, उसके ख्वाहिश ख्वाब पूरे होने नहीं दिए जाएंगे। पसे पर्दा ज़राए बता रहे हैं कि इसराइल अगर ईरान के खिलाफ जंग करेगा तो ईरान 500 से ज़्यादा मिसाइल एक ही वक्त में दाग सकता है। इसराइली मीडिया की और इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं। बाज़ ज़राए ये भी बता रहे हैं कि चीन और रूस ने ईरान को अपने लिए हतमी रेड लाइन समझा हुआ है। चीन कभी नहीं चाहेगा कि वेनेजुएला के बाद ईरान जैसा तेल से मालामाल मुल्क, जहां से वो तेल लेता है और अपनी ज़रूरत पूरी करता है, वो तबाह हो जाए और वहां से उसका तेल बंद हो जाए। क्योंकि वेनेजुएला से चीन का तेल बंद कर दिया है ट्रम्प ने ऐलान किया है कि कोई भी चीनी कंपनी को कोई तेल ना बेचा जाए। तो जब वेनेजुएला से तेल बंद हो गया है तो ईरान से भी तेल बंद हो सकता है। तो ये काम कभी भी चीन होने नहीं देगा। इसी वजह से एक मुबैना बहुत खतरनाक किस्म की जो लड़ाई है वो इस वक्त तैयार है। मशरक़ वस्ता में एक खौफनाक हलचल देखने को मिल रही है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि वीडियोस को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता रहे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।